नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड की पूर्व की कक्षाओं में इकोलॉजी एवं देयर कंपोनेंट्स के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो कक्षा ले रहे हैं, इस कक्षा में हम पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिकीय व्यवस्था तथा पारिस्थितिकीय तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से है। सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। पहली है अजैविक और दूसरी है जैविक। पहले हम बात करेंगे अजैविक घटकों की या अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक वातावरण से बनते हैं। अजैविक पदार्थ निरंतर जैविक घटकों तथा अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। संरचना की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें वे पोषक तत्व आते हैं जिन्हें पादप व प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। विभिन्न खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि लक्षण या उसके लवण, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तथा जल इसमें सम्मिलित होते हैं। वातावरण में इन सबके अपने अपने चक्र होते हैं। इन अकार्बनिक पदार्थों को सर्वप्रथम उपयोग उत्पादक करते हैं। उत्पादकों से उपभोक्ता तथा अंततः अपघटकों द्वारा सूक्ष्म या उनसे ये मुक्त होकर ये पदार्थ पुनः भौतिक वातावरण में आ जाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी समय विशेष में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को स्थायी अवस्था या स्टैंडिंग स्टेट या स्थायी गुणवत्ता स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक समुदाय के निर्वाह के लिए कुछ जैविक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, यथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वसा, शर्करा, क्लोरोफिल आदि। ये कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तीसरी प्रकार के हैं जलवायवी कारक या क्लाइमेट फैक्टर्स। प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, वर्षा, पाला, कोहरा, ओस आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। सौरिक प्रकाश विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को ऊर्जा संघटक कहते हैं। जलवायु संबंधी विभिन्न कारक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। दूसरी प्रकार के जो कारक हैं वो कहलाते हैं जैविक कारक
बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स। जैविक घटकों में पादप, प्राणी व सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों का आधार भोजन व पोषण होता है। वास्तव में किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषणिक संरचना को ही दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक कारकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्वपोषी घटक या ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। इसमें मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस तथा रसायन संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पोषण हेतु अपने आहार का स्वयं निर्धारण करने वाले समस्त हरे पादप सम्मिलित होते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी इसमें आते हैं। समस्त स्वपोषी घटक प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरी प्रकार के जो जैविक घटक है वो कहलाते हैं परपोषी घटक या हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत वह जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए स्वपोषी पादपों या स्वपोषी घटकों व अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी घटक या उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। समस्त उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले है वृद्ध उपभोक्ता, जिन्हें हम मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वह प्राणी आते हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। भोजन श्रृंखला के क्रम के अनुसार वृद्ध उपभोक्ता भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है शाकाहारी या हर्बिवरस। वह प्राणी अपने पोषण के लिए हरे पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरन आदि। शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। और दूसरी प्रकार के जो वृद्ध उपभोक्ता होते हैं वो है मांसाहारी या कार्निवरस। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स मांसाहारी या सर्वभक्षी या ओमनिवरस होते हैं। ये अपने पोषण के लिए शाकाहारी या मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। शेर, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, गिद्ध, बाज, छिपकली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर प्राणियों को तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर कहा जाता है, जैसे सांप, गिद्ध, शेर आदि। पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं से आहार प्राप्त करते हैं, जैसे पक्षी, मछली, कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि। इन्हें सर्वभक्षी या सर्वाहारी भी कहा जाता है। और दूसरी प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो है सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स। इन्हें प्राय अपघटक डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः जीवाणु, एक्टिनोपाइटिस व कवक सम्मिलित होते हैं। इन्हें मृत्युजीवी व रूपांतरक भी कहते हैं। जब उत्पादक व उपभोक्ता जीवों का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तब वे इन जीवाणुओं एवं कवकों का भोजन बन जाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक या भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार साधारण भौतिक तत्व फिर से पर्यावरण में मिलकर उत्पादकों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस विघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसका कुछ भाग अपघटक अपनी वृद्धि व प्रजनन हेतु अवशोषित कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक अर्थात समस्त जैविक घटक मिलकर जीव भार या बायोमास बनाते हैं, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
होता है। धन्यवाद। आज हमने इस कक्षा में पर्यावरण के घटकों के बारे में या उसके कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा की। अगली कक्षा में हम पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, फूड वेब आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अब तब के लिए धन्यवाद।